बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक लिब्रा वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 28 दिसंबर से लेके 3 जनवरी 2021 तक मैं बात करूंगा कि ये वीक लिब्रा वालों के लिए कैसा होगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप लिब्रा तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ रे थे टे तो हैं तो आप भी लिब्रा हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। लिब्रा वालों का जो हाकिम सितारा है वो इन्हीं के तीसरे घर में है, लेकिन लिब्रा वालों के 4th हाउस के अंदर सूरज और मरकरी है। सूरज 28 दिसंबर 2020 को नज़र मुकम्मल कर रहा है आपके 8वें हाउस में, यूरेनस के साथ नज़र मुकम्मल कर रहा है। यहाँ पर लिब्रा वालों के घरेलू मामलात और इनके जो कारोबारी मामलात में तो बेहतरी आएगी, लेकिन यहाँ पर जिन लिब्रा वालों की कोई प्रॉपर्टी के मामलात में कोई ख़राबी चल रही थी या वो मामला ठीक नहीं हो पा रहे थे, काफ़ी अरसे से आप इन मामलात में परेशान थे, जो आपकी विरासत की प्रॉपर्टी थी या आपकी किसी भी किस्म की जायदाद थी जो उसमें मसला हल नहीं हो पा रहा था, तो इस वीक के अंदर वो मसला हल होता हुआ नज़र आ रहा है। कारोबारी मामलात इसलिए आपके बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं कि मरकरी ने जो नज़र मुकम्मल करनी है ये 2 जनवरी को और 2021 को नज़र मुकम्मल करनी है नेपच्यून के साथ, जो आपके 6ठे घर में है। यहाँ पर 6ठे घर में जब नेपच्यून के साथ नज़र मुकम्मल होगी तो जो लिब्रा वाले कोई बीमार वगैरह होंगे या जो लिब्रा वाले मुलाजमत से तंग होंगे या जो मुलाजमत के हसूल के लिए काफ़ी कोशिश जिन्होंने की होगी और उनकी मुलाजमत नहीं हो पा रही होगी, तो उनको भी बेहतर मौका मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक को बिल्कुल ज़ाया ना करें। आप अगर मुलाजमत के हसूल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, मुलाजमत के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप ज़रूर अपने घर से निकल के मुलाजमत की तलाश में ज़रूर जाएं। इंशाअल्लाह ताला आपका काम बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए कि मून ने भी आपके जब 10वें हाउस में आना है तो यहाँ पर चांद की 13 और 14 होनी है। इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप अपना नया काम काज भी शुरू करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपका नया काम काज भी शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। ज़्यादातर लिब्रा वालों को इस वीक के अंदर अंदरून मुल्क सफ़र करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा, ख़त किताबत करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। इस वीक के अंदर आपके नए दोस्त बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं, आपके लोगों के साथ नए ताल्लुकात कायम होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और ये जो ताल्लुकात इस वीक के अंदर जो बनेंगे ये आगे काफ़ी देर तक इन लोगों के साथ आपका निभाह होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब कि ये ताल्लुकात इनके साथ आपके काफ़ी अरसे तक चलेंगे, जो इस वीक के अंदर जो आपके नए लोगों के साथ राब्ते होंगे। जो ख़ास तौर पर लिब्रा वाली फ़ीमेल हैं और जिनकी शादी नहीं हुई तो इस वीक से वो ज़रूर फ़ायदा उठाएं। हालांकि जब अगले वीक के अंदर मरीख ने आपके 8वें हाउस में चले जाना है, अगर आपकी अभी तक कोई शादी का सिलसिला नहीं बना तो इस वीक के अंदर आप ज़रूर कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी शादी का सिलसिला बनता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, अगर कोई ख़ास परेशान है और उनकी परेशानी का उनको हल नहीं निकल पा रहा तो उनको चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो आपकी राई जाती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी मामलात में काफ़ी बेहतरी आ सकती है। और जो लोग पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर कांटेक्ट करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फ़ीस तो होती है लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।